हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 840 प्रॉब्लम बी। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हम अप्रोच देखेंगे कि ये ब्रूट फोर्स से पहले क्यों नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद हम इसका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो सोचेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली प्रीफिक्स हम लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें हम लगाएंगे और सॉर्टिंग करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और प्रॉब्लम को आखिरी तक समझते हैं। ठीक, तो पहले क्या है कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि आपको n मॉन्स्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, n मॉन्स्टर्स आपको अर्थ पे भेजे जा रहे हैं। सभी मॉन्स्टर का हेल्थ पॉइंट दिया गया और पावर दिया गया है, मतलब उसकी स्टेमिना कितनी है और पावर मतलब दिया गया हेल्थ पॉइंट। तो एक एरे में हेल्थ पॉइंट दिया गया एच आई, ठीक है, एच नॉट, एच वन, सो ऑन, एच एन, और इसी तरह आपको उसका पावर दिया गया होगा। ठीक है, पी नॉट मतलब एरे का जीरो इंडेक्स, ठीक है, पी वन डॉट डॉट पी एन, इस तरह से उसका हेल्थ और पावर आपको दे दिया गया है। फिर आपको दिया गया है कि आपका पावर मान लीजिए के है इस स्टार्टिंग में। ठीक, तो आप चाहे तो इस पूरे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इनके सभी मॉन्स्टर्स में आप के पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मॉन्स्टर्स एलाइव है तो, ठीक है, मान लीजिए अगर एलाइव ही नहीं हो तो आप उसको माइनस नहीं कर पाएंगे, बट अगर एलाइव है तो आप के पॉइंट इसमें से माइनस कर देंगे, के इसमें से माइनस कर देंगे, इस तरह से के इसमें से माइनस कर देंगे, सभी में से आप के माइनस कर देंगे। ठीक, अगर जब h में से आप जब के माइनस करेंगे तो नया h अपडेट होगा और वो क्या बन जाएगा कि h में आप एच आई में से k माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यू आपका h बन जाएगा। अब फिर अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो हो गई, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर हो जाएगा अब डिस्ट्रॉय। ठीक, अब ये इसका मतलब ये गेम में अब नहीं रहेगा, ये हट जाएगा यहां से। ठीक, तो अगर ये गेम से हट गया तो अब कुछ नए सेट ऑफ मॉन्स्टर्स बचे होंगे जो लाइव इसमें एलाइव हैं। ठीक है, अब उसमें से अब जो एलाइव हैं, ठीक है, यहां पे बस नोटिस करना है, जो एलाइव हैं जो एलाइव है उनमें से जिसका मिनिमम पावर है, ठीक है, मतलब एलाइव है, एलाइव होने का क्या कंडीशन है कि एच जीरो होना चाहिए, उसका मतलब हेल्थ पॉइंट जीरो होना चाहिए। अब जब जिनका जिनका हेल्थ पॉइंट जीरो है के माइनस करने के बाद, ठीक है, उनमें से जिसका पी मिनिमम है, पी मिनिमम, वो हम क्या करेंगे, के को अपडेट कर देंगे के माइनस पी मिनिमम। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया होगा आपको। के मॉन्स्टर्स दिए गए हैं, मॉन्स्टर्स का पीआई दिया गया है, ठीक, पावर और हेल्थ। अब क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा के है, ठीक है, जो भी हमारा स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए ये एच नॉट, एच वन, एच टू, सो ऑन, एच एन, अब यहां से क्या करेंगे हम, हेल्थ पॉइंट में से हम सबका के माइनस कर देंगे, सभी में जो भी के इस समय होगा, जो जितने एलाइव मॉन्स्टर्स हैं उनमें करेंगे। एलाइव की कंडीशन क्या है कि एच हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर एक हमारे पास न्यू एच आएगा। अब न्यू एच में जो एलाइव है हम उसको चेक करेंगे, और जो एलाइव है उनमें जो पी मिनिमम है जिनका, उसको हम माइनस कर देंगे, कि हमारा न्यू जो है अपडेट होके आ जाएगा के माइनस पी मिनिमम। अब इस के को फिर से हम माइनस करेंगे, फिर जो एलाइव आएगा, तो इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा। और हमें यह बताना है कि क्या हम सभी मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं, मतलब सभी का वैल्यू या तो जीरो या तो निगेटिव हो सकती है हर एक एच की। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप प्रिंट करिए एस, अदरवाइज प्रिंट करिए नो। ठीक, तो यही था। अब इस टेस्ट केस में अब हम क्या कर सकते हैं, पहले एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से, ठीक, जैसे हमारे पास ये टेस्ट केस है 2 1 3 1 1 1, ये हमारे पास एच है और ये हमारा पी है, पावर पॉइंट। ठीक, हमारे को स्टार्टिंग में के की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में कि के सभी एच में से के की वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, यहां से आ जाएगा के की वैल्यू 0, यहां से आ जाएगी -1, यहां से आ जाएगा 1। ठीक, तो अब इनमें से ये डेड है, ये डेड है, बट ये अभी भी एलाइव है। ठीक, अब जब ये एलाइव है, मतलब अभी है ये, तो इसका जो पावर होगा वो हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारा के न्यू आ जाएगा इस स्टेप के बाद, वो हो जाएगा 2 - 1 = 1। ठीक, अब 1 फिर से हम माइनस कर देंगे जो एलाइव है, तो ये 1 - 1 बन जाएगा 0। तो क्या ये मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा, इसका मतलब इसे मारना पॉसिबल है यहां पे सारे मॉन्स्टर, तो इसलिए हम प्रिंट आंसर कर देंगे एस। ठीक, अब हम सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं जहां पे आंसर नो है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, मतलब ये बी लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 5 5 4 4 4। ठीक, ये हमारा P दिया गया है, हमारा H दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम,
ये हमको स्टार्टिंग में k की वैल्यू 4 दी गई है, तो k की वैल्यू 4 में क्या इसमें हम माइनस कर देंगे 4, इसमें माइनस कर देंगे 4, इसमें माइनस कर देंगे, तो h न्यू जो आएगा वो आएगा 1 1 1। ठीक, अब ये h न्यू है, तो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है h न्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, k जो हमारा k न्यू बनेगा, इनमें से मिनिमम h कौन सा है, कोई भी किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, तीनों मिनिमम है, तो हम उसमें से उसका पावर मतलब 4 में k का नया वैल्यू था, पुराना वैल्यू था 4, उसमें से 4 माइनस कर देंगे 0, तो k की वैल्यू अब हो चुकी है 0। अब क्या हम इसमें से अगर k माइनस करते जाएंगे, क्या ये h बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, तो क्या ये मॉन्स्टर कभी मरेंगे, तो कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, तो ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते सारे मॉन्स्टर इस केस में, इसलिए आंसर प्रिंट है नो, कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। अगर हम इस प्रॉब्लम का ये देखें कि इसका जनरलाइज अप्रोच क्या होगा, अगर इसका ब्रूट फोर्स अगर हम देखें, ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से अगर हम देखें, ठीक, तो हम क्या करने चाहेंगे कि हमारा H0 है, H1 है, H2 है, H3 है, H मान लीजिए 5 है, सो ऑन HN है। हम क्या सोचेंगे कि इस बार पहले एक जाते हैं k घटा देते हैं, सभी में से k माइनस कर दिए, ठीक है, न्यू h आ गया हमारे पास, न्यू h, ठीक है, अरे आ गया h का। अब इसमें से जो जो अलाइव हैं, ठीक है, उनमें हम जाके चेक करेंगे O ऑफ n में, ठीक है, कि कौन कौन से अलाइव हैं और उसका मिनिमम p कौन सा है, ठीक है, उसको हम निकालेंगे और उसको हम k में से माइनस कर देंगे मिनिमम ऑफ जो भी था, ठीक है, जो भी मिनिमम p निकाले हैं उसमें k को न्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो एक बार हम k माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हमें O ऑफ n टाइम लग रहा है एक बार चेक करने में कि p मिनिमम कौन सा है। ठीक, तो इस हिसाब से O ऑफ n, और अगर वर्स्ट केस में k की वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब k की वैल्यू 1 है, सॉरी k की वैल्यू 10 की पावर 5 है, वर्स्ट केस में 10 की पावर 5 है, हाईएस्ट वैल्यू इतना दी गई है, ठीक है, तो 10 की पावर 5 है, तो और जो पावर्स दिए गए हैं वो मान लीजिए सभी 1 1 दिए गए हैं, तो एक ही माइनस होगा इस k में से, ठीक है, तो इसका मतलब वो k टाइम्स भी चलेगा, इसका मतलब O ऑफ n इंटू 10 की पावर 5, और क्लियरली दिख रहा है कि 10 की पावर 10 के आसपास हो जाएगा और यहां से आ जाएगा TLE। ठीक, तो ये तो पूरा चलने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच हम डिस्कस करते हैं। ठीक, हमें क्या चाहिए कि H0 दिया गया है, H1 दिया गया है, H2 दिया गया है, H3 दिया गया है, H4, H5 सो ऑन, ठीक है, इस तरह से हमें चाहिए कि मान लीजिए ये मॉन्स्टर हो जा रहा है इस स्टेप में डिस्ट्रॉय, इस स्टेप में ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और पहले स्टेप में ये तीनों डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब हमें ये चाहिए कि इन तीनों मॉन्स्टर्स में, ठीक है, मान लीजिए ये मॉन्स्टर्स की अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू अभी ग्रेटर देन 0 है k माइनस करने के बाद। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए कि यहां पे ये जो न्यू h बनेगा, न्यू h यहां पे, अब इनके करस्पॉन्डिंग, अब इन तीनों में से किसका पावर मिनिमम है, ठीक है, पावर किसका मिनिमम है हमें वो चेक करना है। अगर किसी तरह से अगर हमको ये मिल जाए कि इन तीनों में से किसका पावर मिनिमम है, ठीक है, अगर उस पावर को हम k में से अपडेट कर दें, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर दें, ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर मिल सकता है, कुछ अप्रोच हमको मिल सकता है। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर हम इसको अगर हम h को सॉर्ट कर दें, ठीक है, h यहां पे सबसे मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, H0 की जगह अभी h यहां सबसे मिनिमम है, फिर H1 है, फिर H2 है, फिर H3 है, ठीक है, सो ऑन। अगर हम h के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉर्ट कर दें Hn को, ठीक, तो सॉर्ट करने के बाद अब h के करस्पॉन्डिंग हम इसका p अभी वही रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि p और h को हम वो कर देंगे, ठीक है, इसको हम वेक्टर ऑफ वेक्टर में रख के, वेक्टर ऑफ पेयर में रख के h पहले रखेंगे और फिर हम उसके बाद उसको क्या रख देंगे, उसका पावर, और फिर हम पहले के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे, मतलब h के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका p तो होगा ही, ठीक है, यहां पे p होगा इसका, ठीक है, यहां पे इसका p होगा, यहां पे इसका, यहां पे इसका, यहां पे इसका। ठीक, अब हमारा h को सॉर्ट करने का मेन रीजन क्या है कि जब भी हमको जब हम k माइनस करेंगे ना, तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज मान लीजिए यहां तक h की वैल्यू यहां तक मान लीजिए 0 हो जाती है, ठीक, या निगेटिव हो जाती है, जो भी है 0 निगेटिव कुछ भी हो जाए, और एक तरफ ना यहां से अगर पॉजिटिव है ये वैल्यू, मान लीजिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहां पे सॉर्टिंग कर दी है। ठीक, तो इसका मतलब अब हमें जो p मिनिमम चाहिए वो इस एरिया में चाहिए, ठीक है, इस एरिया में, इधर अब हमको मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब अब इस रेंज में हमें अब नहीं जाना, तो
तो हमको अब क्या करना पड़ेगा कि हम यहां तक जाएंगे और माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और जहां पे देखेंगे कि अब माइनस करने के बाद वहां पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब अब माइनस करने के बाद निगेटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब वहां से पी मिनिमम, उस एरिया में हमको पी मिनिमम चाहिए उस एरिया से, और हमको उस फिर के आपको अपने को अपडेट करने का टाइम है के माइनस पी मिनिमम, ठीक है, यहां पे। तो इस हिसाब से हम सॉर्टिंग किए हैं। अब ये हमें कैसे चाहिए, अब अगर हम क्लियरली यहां से हमें ऑब्जर्व करके मिल सकता है कि हमें इस एरिया में चाहिए क्या, पी मिनिमम, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ ये दोनों एलिमेंट गए होते, ये दोनों, ये यहां से यहां, तो इस एरिया में हमको चाहिए था पी मिनिमम, ठीक है, इस एरिया में अभी चाहिए पी मिनिमम। फिर अगर मान लीजिए ये चला जाए, ठीक है, मिनिमम करने के बाद अगर पी मिनिमम मान लीजिए कोई भी आता है, फिर हम जो के को घटाएंगे तो मान लीजिए उस एलिमेंट में अब ये डेड हो गया इस स्टेप में, तो अगले स्टेप में मान लीजिए इतना बचता है, तो अब उस समय हमको वो मिनिमम चाहिए ना पी जो एलाइव है अभी, तो अब इस एरिया में पी मिनिमम चाहिए। तो अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि हमको क्या करना है, हमें यहां पे क्या लगाना है, प्रीफिक्स सम लगाना है, ठीक है, प्रीफिक्स सम या सफिक्स सम जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, जो h के करस्पॉन्डिंग हम p रखे थे, ठीक है, अब वहां यहां से हम क्या बनाएंगे, p मिनिमम को स्टोर करते जाएंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे, ठीक। तो यहां पे जो भी p होगा p रखो, फिर इन यहां में से, इन दोनों में से p में से कंपेयर करके जो मिनिमम होगा यहां पे रखो, फिर यहां इसमें से और इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो यहां पे रखो। इस तरह से हम यहां पे मिनिमम पी जो है रखते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हमारा h यहां से यहां तक अभी जिंदा है, हमारा मॉन्स्टर यहां से यहां तक जिंदा है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक p में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने यहां स्टोर कर रखा है ऑटोमेटिक इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो इससे हमारा प्रॉब्लम देखिए कितना आसान हो गया। बस हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाना है, उसमें हमें क्या करना है, h पहले रखना है, फिर पावर रखना है, फिर हमें को क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट करने के बाद हर h यहाँ पे h मिनिमम हो जाएगा, फिर इस तरह से h इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, h2 h3 सो ऑन hn, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसके पावर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग इसके पावर्स रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा के होगा उसमें से हम इसमें से हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है, के माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो के न्यू बनेगा वो बन जाएगा अगर इतना एलिमेंट अभी निगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ यही वाला एलिमेंट पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब ये अभी यहां तक अभी निगेटिव नहीं हो सकता उस के से, ठीक है, उस के या के सम से, ठीक है, अभी हम वो देख लेंगे हमको कैसे करना है कोड में, ठीक। तो इसका मतलब हम यहां से अब पी मिनिमम निकाल दें और ये पी मिनिमम को हम क्या कर दें, के से माइनस कर दें, फिर ये हमारा नया के हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी हम कोड से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा बेसिकली लॉजिक था, सॉर्ट करना है हमको, फिर उस हिसाब से फिर प्रीफिक्स सम बना लेना है। प्रीफिक्स सम क्यों बना रहे हैं हम, ये सबसे जरूरी है क्योंकि हम उसको ओ ऑफ 1 में एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे हैं तो हम ये चाहते हैं कि यहां तक का प्रीफिक्स सम, यहां तक का मिनिमम कौन सा पावर है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहां पे स्टोर किए रहेंगे, तो वो उससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी और ओ ऑफ n में 1 में एक्सेस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर अब देखते हैं इसका कोड से और क्लियर समझ में आएगा, ठीक। तो ये इसका कोड मतलब बड़े इसमें थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ इनपुट लिया, मैं क्या करता हूँ स्पेस देता हूँ तो ताकि क्लियर थोड़ा विजिबल हो, ठीक। तो इसमें क्या कर दिया हमने कि यहाँ पे स्पेसिंग कर लिया, फिर मैं एक यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, अपनी हेल्थ की, उसे हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम चेक कर पाएंगे बाद में इसका हम यूज आगे हम देखेंगे इसका क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम हेल्थ हमने यहाँ पे mx वेरिएबल में रख लिया, फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फिर ये पावर, अब इस वेक्टर रिजल्ट वेक्टर बनाया, पहले उसमें मैं h रखूंगा, फिर यहाँ पे pi रखूंगा, hi रखूंगा, फिर मैंने क्या कर दिया उसको यहाँ रखने के बाद सॉर्ट कर दिया, ठीक। सॉर्ट किसके करस्पॉन्ड किसके उससे होगा, हेल्थ की वजह से हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसलिए ताकि प्रीफिक्स सफिक्स हम निकाल के रख सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम जब n-1 से हम करेंगे 0 तक, मतलब हम पीछे से जाएंगे और मिनिमम वैल्यू हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये सफिक्स सम स्टोर हो जाएगा, ठीक, कि मिनिमम वैल्यू इस hi से अगर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक में मिनिमम कौन सी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख लेंगे मिनिमम वैल्यू में, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू हम 0 कर देंगे, ठीक। x वैसे यहाँ पे कोई काम का नहीं वेरिएबल है, ठीक है, हमने ऐसे ही ले लिया, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम देखें
हाँ, फिर हमने एक सम बना लिया। अब ये सम क्यों बना रहे हैं, अगर देखिए, अगर यहां तक मान लीजिए के H1 H2 H3 H4 ऐसे है, ठीक, तो अगर एक यहां के था, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये मान लीजिए दोनों डेड हो जाते हैं, तो नया के यहीं पे अपडेट होगा, ठीक। तो अब इस के को, अब जो नया के जो माइनस होगा वो नंबर, तो वो के माइनस होगा, क्योंकि के तो सब में माइनस हो चुका था। अब जो माइनस होगा वो के माइनस वन, मतलब ये के माइनस जो भी मिनिमम वैल्यू आई थी पी मिनिमम, वो अब और माइनस होगा इसमें, तो हम उसमें को क्या करेंगे, सम में स्टोर कर लेंगे। सम में हम क्या के ऐड करते जाएंगे और फिर सम में हम प्लस और करते जाएंगे, क्या, के माइनस पी मिनिमम, ठीक है। इसको हम करते जाएंगे ताकि हमारा पास जो है हमको पता रहे कि कितने के की वैल्यूज, कौन कौन सी के की वैल्यूज हमें माइनस करनी थी, उसको हम जितने भी पॉसिबल के थे हर स्टेप के हम क्या कर रहे हैं, एवरी स्टेप का के हम इसमें, एवरी स्टेप का के हम उस सम में रख रहे हैं, ताकि यहां पे जब हम पहुंचे तो हम ये देख सके कौन कौन से स्टेप पे कितने कितने थे, हम डायरेक्टली वो माइनस करके चेक कर पाए कि ये अभी जीरो हुआ या निगेटिव हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे सम वेरिएबल बना रहे हैं और उसको हम अपडेट करते जाएंगे ताकि हमें ओ ऑफ एन में आंसर हमारा मिल जाए। इंट आई इक्वल टू 0 से चला दिया, आई लेस देन एन तक, ठीक। तो यहां से सम प्लस इक्वल टू के कर दिया हमने, ठीक है। हर बार यहां पे सम पहले अपडेट हो जाएगा, यार यहां सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू के हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि अगर रिजल्ट आई डॉट फर्स्ट, इसका मतलब रिजल्ट आई डॉट फर्स्ट में हमने क्या स्टोर कर रखा था, उसका हेल्थ, अगर हेल्थ में से सम माइनस कर देना, सम मतलब क्या है, अभी तक का इब्री सम ऑफ इब्री स्टेप ऑफ के इक्वल टू सम में है, ठीक है। के की जितने भी स्टेप्स थे अलग अलग जो के थे उसको हम कहां पे रखे हैं, स्टोर सम में रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम सम माइनस कर रहे हैं इसमें, अगर वो लेस देन 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है और आई लेस देन एन है, तब तक हमारा इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। मतलब यहां से अगर ये सारे एस थे, अगर हम इसमें ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, इसमें माइनस करेंगे, ये भी निगेटिव आ रहा है, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे ही लेकिन यहां पर निगेटिव नहीं मिला, उस समय हम क्या कर देंगे, के को मिनिमम ऑफ के अपडेट कर देंगे, और फिर अगर ये कंडीशन हम चेक कर लेना ब्रेक की, ठीक है, अगर कहीं आई इक्वल टू एन हो गया और के 0 हो गया तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, उसमें हम ब्रेक कर देंगे। फिर इस तरह से हम बार बार इसको करते जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा जो सम बनेगा, सम क्या है, सम क्या था, सम ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। सम में हम ये स्टोर करके रखे हैं, तो अगर ये mx से बड़ा हो गया, mx हम जो कैलकुलेट किए थे मैक्सिमम हाइट को mx हम बोले थे, अगर वो सम बड़ा हो गया तो आंसर एस, अदरवाइज आंसर नो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।